आपको भी करवाना ना प्रैंक शादी में, चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं पर भी हो, आपका भाई आएगा। थोड़ा सा खर्चा कर लेना। मेल आईडी नीचे आ रही है, मेल डालना, मेरी टीम संपर्क करेगी आपसे और तहलका मचाएंगे शादी में बहुत तगड़ा। अब तक तो हम सुनते आए थे कि शादियों में इवेंट्स की बुकिंग होती है, जैसे कि डीजे हो गया, कैटरिंग हो गई, या फिर शादी से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स वर्क होते हैं उन सब की बुकिंग होती है। लेकिन अभी हमारे सनी भैया लेके आ रखे हैं भाई साहब प्रैंक बुकिंग। अब अगर तुम्हें अपनी शादियों में प्रैंक करवानी है ना, मतलब आए हुए रिश्तेदारों की माँ बहन करनी है, उनकी ज़िंदगी झंड करनी है, जो 5-7 साल में तुम्हारे घर पर आते हैं खाना खाने के लिए, अगर उनको भी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देना ना, तो हमारे सनी भैया को बुलाओ तुम। पूरी दिल्ली के सड़कों पे, पार्कों में अखंड बेइज्जती करवाने के बाद, यहाँ तक कि घर पे भी अपनी बीवी से थप्पड़ खाने के बाद, अब हमारे सनी भैया शादियों में बुकिंग करने लग गए हैं। किसकी? प्रैंक्स की। अब भैया हमारे ये करेंगे कि शादियों में जाएंगे और रिश्तेदारों की ऐसी की तैसी करेंगे। लेकिन मैं ये सनी भैया से कहना चाहूँगा कि भैया देखो, शादियों में होते हैं मेन 2 ही बंदे होते हैं, या तो जीजा जी या फूफा जी, जिनकी नाक पे गुस्सा रहता है हमेशा। अगर फूफा के लपेटे में आ गए ना भैया, आज गाड़ियाँ टूटेंगी और गाड़ियाँ टूटेंगी एक के बाद एक। 2 3 4 ऐसी की तैसी कर दी। मैं तो इतनी उम्मीदें लगा के बैठा था कि भाई अब जिस हिसाब से बोल रहे ना हमारे सनी भैया कि गाड़ी टूटेंगी एक के बाद एक, मतलब मैं तो सोच रहा था कि भाई अब हमें कोई भी रोहित शेट्टी की मूवी देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन गाड़ी टूटेंगी एक के बाद एक के नाम पे तोड़ा क्या तुमने? मात्र ये 250 रुपये का शीशा, वो भी 5th हैंड, 15 साल पुरानी i10 का। अरे तुम्हारी वाइफ का मेरा बहुत नाम है मार्केट में, और हम बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि साथ में मेरे को पूरा सपोर्ट मिलता है। देख ही लिया नाम तो, जिस हिसाब से आपकी गुद्दी पकड़ के मिनट के चौथे हिस्से में आपको आपकी बीवी ने साइड में कर दिया ना, वो नाम तो बखूबी देख लिया। और हमने नहीं, जो आपकी ये 150 रुपए में जो आपकी ये बन के बैठी है, जो आपका इंटरव्यू ले रही है, इन्होंने भी देख लिया। इतने बड़े चैनल क्या तू क्या कहना चाह रही है? चाहे चैनल, चाहे मैं कह रही हूँ दुनिया का कोई तबाही चैनल आ जाए, मेरे को कुछ नहीं लेना देना उससे। तो बेशर्मी करेगी? हाँ करूंगी। वैसे लेना देना तो इन दोनों को ही नहीं है। मैं एज एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, खतरनाक सा। जैसे मान लेते हैं हमारे सन्नी भैया के चैनल पे, यानी कि तहलका प्रैंक्स जो है, इस पे मान लो 500 वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो 500 वीडियोस में से 450 वीडियोस के अंदर इनका ये जो बच्चा है या फिर बच्ची जो भी है ना, ये हमेशा इंक्लूड रहते हैं। इन्हें अपने रंडी रोनो करने से फुर्सत नहीं मिलती, चाहे बच्चे के ऊपर उस चीज़ का कोई भी प्रभाव पड़े। इनकी साली लपड़ थप्पड़ गाली गलौज भर के चलते हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि हमारे सन्नी भैया, सन्नी आर्या यानी कि जो तहलका प्रैंक्स है, उसके ऊपर 6,72,000 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन बात ये नहीं कि 6,72,000 सब्सक्राइबर्स है, बात यह है कि उनमें से 6,70,000 लोगों को तो ये पता है कि ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड प्रैंक्स करते हैं। और बात यह है कि जब मैं कमेंट सेक्शन में गया चेक करने के लिए कि लोगों को कितनी जानकारी है इनकी स्क्रिप्टेड प्रैंक के बारे में, तो एक गांडू मुझे इतना खतरनाक मिला ना, जिस बंदे को पता है ऑलरेडी कि ये साला स्क्रिप्टेड प्रैंक करते हैं, उसके बाद भी साला अपनी झूठी हमदर्दी जताए बिना रह नहीं जा रहा। दीपिका भाभी तो गजब ही करती है सन्नी भाई के साथ, इनके झगड़े में भी प्यार झलकता है। नाइस बोथ ऑफ यू। हाँ, दीपिका भाभी का प्यार तो हमने तो बहुत अच्छे से देख रखा है। एक वीडियो में कम से कम 3-4 बार दिखना तो कंपलसरी है, तो सोचो दिन में कितनी बार दिख जाता होगा। और अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, आपको फोड़ दूंगी मैं, समझ में आ गई ना मेरे। किसी कर गई हो? मेरे से यहाँ से हैंडसम लगा प्रैंक्स अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, लेकिन सनी भैया की तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, मतलब ये मैरिड है ना, तो भैया अपनी बीवी के ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं चलता है। या फिर तुम 150-200 रुपए में भाड़े की लड़की ले आओ, उसके साथ प्रैंक कर लो, वो भी चलता है। लेकिन भैया प्रैंक के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में हमारे सनी भैया इतने गांडू हो गए, इतने अंध हो गए ना, कि अपने पिताश्री को भी नहीं छोड़ते। बुढ़ापे में उनको बजाय उनको पैर दबाने के, उनकी ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। आप पर्दा पकड़ो यहाँ से। किसको मैंने हटाना है? हाँ हटाओ, पकड़ो। अरे नहीं, ये देखिए लाया चला, आज मैं बुढ़ापे में इसको चला के कमाऊंगा। और कोई ऑप्शन नहीं बचाना अंकल जी। बात तो यह है कि हमारे सनी भैया की स्क्रिप्टेड प्रैंक देख देख के पूरी दिल्ली जो है वो समझदार हो चुकी है। तो अब इनकी प्रैंक्स देखेगा कौन? तो अब यही करना पड़ेगा कि भाई अपने अंडरग्राउंड बिजनेस चलाओ। ई रिक्शा दे दिया, बढ़िया है, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाया मेरे लिए तू? अरे मुझे पहले ही दिख रहा था तेरे कारनामे सारे हमेशा उल्टे होते हैं। क्या अक्खी दिल्ली के अंदर सन्नी भैया हमारे पहले ऐसे, दिल्ली के अंदर क्या पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर सन्नी भैया जो है हमारे पहले इंसान ऐसे हैं जो एक से नहीं, यानी कि अपनी बीवी से नहीं, अपने पिताश्री से भी भटाभट डेली सुबह शाम डंडे पड़ना फिक्स है इनका। अब हमारे यहाँ तो अपने यहाँ नॉर्मली ऐसे होता है कि भैया जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो घर वाले यानी कि मम्मी और पापा जो हाथ उठाना छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे सन्नी भैया के साथ ऐसा नहीं, इनकी फैमिली में उल्टा ही चलता है। अब सन्नी की भैया की शादी के बाद डबल अटैक होता है इनके ऊपर।
एक तो लुगाई से पिटो, यानी कि भाभी जी से, हमारी प्रिय भाभी जी से पिटो, ऊपर से अपने पिताश्री से भी पिटो तुम्हारी। मैं दिमाग मत खराब कर, पीटो। मार दूंगी ऐसी बाइक को मैं तो। तब बस करो भाभी जी, मान लेते हैं कि आप एक अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, ठीक ठाक कर लेते हो, आपके चक्कर में हमारे सनी भैया के 150-200 रुपए बच जाते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होती, यानी कि सनी भैया हमारे अगर मैरिड नहीं होते तो बाहर से लड़की लेके आनी पड़ती प्रैंक के लिए। लेकिन चलो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जितने की ये बाइक है ना, रेंट पे अफोर्ड कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर खुरा चूरा लग गए ना तो ओनर आके सीधा यही कहेगा कि तुम्हारी। ये देखो, जब भी ये लोग प्रैंक्स करते हैं या फिर जब भी ये जो भी जिसके भी ऊपर प्रैंक करते हैं, चाहे हमारी भाभी जी हमारे भैया के ऊपर करें, फिर भैया भाभी जी के ऊपर करें, अपने पिताश्री के ऊपर करें, दोनों मिलकर फिर अकेले करें, यानी कि हमारे सन्नी भैया, बात यह है कि जब साला आपस में प्रैंक करते हैं ना तो कैमरा बगल में होता है। साला इतना तो जो 2 साल का बच्चा होता है ना, उसके अंदर भी इतनी बुद्धि होती है, वो भी साला कैमरा को गुड़कते गुड़कते पकड़ ही लेगा। लेकिन इनके अंदर इतनी सी बुद्धि नहीं है कि साला सामने कैमरा दिख रहा है तो भाई बकचोदी करनी क्यों, खत्म कर दो ना वहीं पे। पर ना, खत्म कर देंगे तो प्रैंक कैसे बनेगी, फिर जनता चूतिया नहीं बनेगी, व्यूज कैसे आएंगे। एक वादा करो, प्रॉमिस करो, मेरा तहलका प्रैंक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे, आपको आपके फूफा जी की कसम है। हक दिया। अब तक तो मैं सोच भी रहा था कि चलो सब्सक्राइब कर देते हैं अपनी फेक ही आईडी से, सही, क्योंकि रियल वाले से तो कर नहीं सकते ना। रियल का तो ये है कि भाई इलीगल जो प्रोसेस है, इलीगल जो चीज़ें हैं वो इंडिया के अंदर बैन है ना, तो रियल से तो नहीं कर सकता। लेकिन फेक से मैं करने की सोच रहा था, मेरे मन में विचार था कि चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो फूफा जी वाली कसम तुमने दी है ना, जो भाई अपने फूफा से सगा प्यार करता होगा ना, सच्चा प्यार करता होगा, सॉरी सगा बोल दिया मैंने यार, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। अब तो कतई मनना है। और वैसे भी तुम्हें क्यों नहीं पता ये चीज़ कि भारतीय युवा जो है, 99% जो भारतीय युवा है ना, उनको अपने रिश्तेदारों से कतई प्यार नहीं है। और मेरे को तो अपने रिश्तेदारों से सिर्फ इतना सा प्यार है जितने हमारे सुलेमान बॉय को विवेक ओबेरॉय से है। तो अब तो भाई सब्सक्राइब करने का सिस्टम ही खत्म गया। एक बार पहले आप डेमो देख लो कि हाथ चलता कैसे है। आवाज़ सुनी तुमने, इतनी अच्छी खासी आवाज़ आ रही है, जो हाथ में मोटर लगी हुई है ना, इसकी इतनी अच्छी खासी आवाज़ आ रही है कि साले किसी बहरे को भी सुन जाए, और कोई सोता हुआ इंसान को तो थोड़ी सी भी हरकत हो जाए ना तो तुरंत आँख खुल जाती है। अब लेकिन वो बात अलग है कि भाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमारी भाभी जी को कुंभकर्ण बनाया गया है। यहाँ पे हमारी भाभी जी नहीं उठेगी मोटर की आवाज़ से। मतलब सही कहा है किसी ने यार कि साला इंसान जैसा खुद होता है ना, मतलब हमारे सनी भैया अगर खुद गांडू है ना तो उन्हें पूरी दुनिया गांडू ही दिखेगी। कैमरे लगा देते हैं और मैडम के पास फ़ोन में अलार्म लगा देते हैं, मैडम अलार्म से उठेगी और तहलका हम मचाएंगे। तहलका तुम तो क्या ही मचाओगे, तहलका तो हमारी भाभी मचाएंगी, उठते हो चाहे लेटते हो चाहे कहीं जाते हुए, तहलका तो भाभी ही मचाते। तुम्हारा तो सिर्फ कहने का तहलका है, एक्चुअल में तो तहलका भाभी जी मचाती है। इंसान ही उठते हैं ना ऐसे, मैंने तो आज तक किसी को पूरे बाल आगे करके ऐसे उठते हुए कभी नहीं देखा। भाई सच बता रहा हूँ, ये साला प्रैंक मुझे नहीं पता किस हिसाब से लिखी हुई है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भाई भाभी जी तो हाथ से डरे ना डरे कोई बात नहीं, लेकिन जिस हिसाब से भाभी उतर के आ रही है ना बेड पे से, अगर ये हाथ जो कटा हुआ हाथ है, इसके अगर अंदर आंख लगी होती है ना तो ये हाथ जरूर डर जाता भाभी जी को देख के। ये लो मचा दिया प्रैंक। मैं साला इतना गुस्सा आता ना भाई इस बंदे के ऊपर, साला कहता तो खुद है कि मचाएंगे मचाएंगे मचाएंगे, लेकिन साला भाभी जी इसका मचा देती है तहलका। और ऐसा एक वीडियो में नहीं, हर वीडियो में होता है। स्टार्टिंग से ये होता है कि भाई भाभी जी के ऊपर एक प्रैंक होगा और भाभी जी हमें 2 सपाटे देंगे, भाई प्रैंक खत्म। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी शादी यादगार बनानी है, उसमें प्रैंक करवाना है, हमें शादी में बुलाओ, बस हो गया अपना। इससे ज्यादा तहलका देखने की आदत नहीं है ना, क्योंकि हम ठहरे राजस्थान के, और इतना खतरनाक तहलका तो भाई दिल्ली या मुंबई के लोग ही देख सकते हैं। तो मैं तो खत्म कर रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे। देखो वीडियो जैसी भी तुम्हारी है, अब पसंद है तो लाइक कर देना भाई, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट तुम्हें बढ़िया लगा है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।